नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई को सबसे पहले आज इस वीडियो में आप लोग समझेंगे भाई आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव और बेहतरीन तरीके से समझेंगे भाई। इससे संबंधित और सवाल क्या बन सकते हैं उस टाइप से भी समझेंगे सवाल को, और आपका सवाल यहां से एग्जाम में सीधे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने है भाई। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क यानी किडनी जो है आपका एक तंत्र, एक सिस्टम का भाग है जो किससे संबंधित है। एक आपका पहला पोषण, दूसरा आपका श्वसन, तीसरा उत्सर्जन और चौथा आपका परिवहन। तो बताइए भाई, जो भी भाई जान रहे हैं कमेंट में। तो आपका वृक्क जो है आपका किससे संबंधित है भाई? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अब इससे संबंधित कुछ बातें को समझते हैं जो कि इसके अलावे भी आपके सामने सवाल एग्जाम में बन सकता है। आपका पहला पॉइंट इसके आपसे बन सकता है, अगर पूछ दे आपसे, अगर आपसे पूछा जाए रक्त को छानता कौन है? रक्त का छानने का कार्य कौन करता है भाई? तो वृक्क करता है। कौन करता है मेरे प्यारे भाई? वृक्क करता है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करना मतलब रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को शुद्ध करना कहलाता है। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है मेरे भाई? तो फेफड़ा करता है। कौन करता है? फेफड़ा करता है। अब चलिए आपका समझते हैं, इसमें और कुछ ज्यादा पॉइंट को समझेंगे। आपका इसे वृक्क का जो आकार होता है, किडनी का जो आकार होता है कैसा होता है भाई? तो सेम की बीज की तरह होता है। क्या होता है? सेम की बीज। आप लोग खाए होंगे सब्जी इसका। अगर भाई किसी का एक किडनी खराब हो जाए तो क्या दिक्कत आ सकती है? कोई दिक्कत हो सकता है? कोई भी दिक्कत नहीं हो सकता भाई। उसका दूसरा किडनी काम करने के लिए तैयार है, कहेगा आई एम रेडी, दूसरा किडनी तैयार रहेगा काम करने के लिए। आप समझते हैं भाई कि फेफड़ा जो है आपका किससे संबंधित है? जैसे आपका वृक्क यानी किडनी जो उत्सर्जन से संबंधित है, उसी प्रकार से बताइए फेफड़ा किससे संबंधित है? फेफड़ा का मतलब किससे संबंधित है? तो फेफड़ा आपका श्वसन से संबंधित है। इससे सांस लेने का कार्य किया जाता है फेफड़ा से। हम लोग जो सांस लेते हैं किससे लेते हैं? फेफड़ा से। पाचन ग्रंथि आपका ये भाई पोषण से संबंधित है, भोजन से संबंधित है। हृदय आपका बताइए मेरे भाई किससे संबंधित है? तो हृदय आपका परिवहन से संबंधित है। क्या है? किससे संबंधित? रक्त को पूरे शरीर में मतलब जो है अब ये क्या है? हृदय आपका हृदय का किससे संबंधित है? तो परिवहन से संबंधित है। केंद्रीय पंप किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो हृदय को कहा जाता है। ये केंद्रीय पंप किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो हृदय को कहा जाता है। ये पंप करते रहते हैं हृदय। ब्लड प्रेशर की मात्रा क्या होता है? हम मनुष्य में ब्लड प्रेशर की मात्रा कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो 120/80 mHg ब्लड प्रेशर की मात्रा इतना होना चाहिए हर मनुष्य में। इससे अगर ज्यादा है तो भी दिक्कत है, इससे कम भी है तो ज्यादा दिक्कत है। ब्लड प्रेशर जो मापते हैं उस मशीन का क्या नाम है? ब्लड प्रेशर किस मशीन से मापा जाता है मेरे भाई? तो स्पिग्मोमेनोमीटर से। चलिए इससे हम संबंधित बातें भी समझ लिए। अगर इससे संबंधित एग्जाम में पूछ दे, ये ना सवाल पूछकर जो आपका इससे संबंधित पूछ दे, तो उस टाइप का भी बातें को हम बता दिए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है? अधातु मतलब वैसे तत्व जिनसे होकर विद्युत धारा बिजली नहीं जाए उसको हम बोलते हैं अधातु, और जिनसे होकर बिजली करंट जाती है उसको बोलते हैं हम धातु। तो निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। आपका भाई अधातु कौन है इसमें से? आपका कार्बन। ए नंबर ऑप्शन। कार्बन लग जाता है भाई तार में तो क्या आपके घर तक बिजली लाइन करंट जाती है? नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं। अब चलिए हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं हम लोग? बताइए भाई। आपका समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं भाई? क्योंकि फेस बड़ा बड़ा दिखना चाहिए, फेस को बड़े बड़े दिखाने के लिए किस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं? तो अवतल का। किसका? अवतल का, ताकि दाढ़ी नहीं कटे। अब चलिए इससे संबंधित कुछ बातों को हम समझ लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछ देते हैं। थोड़ा घुमा कर क्वेश्चन, तो आप लोगों को नहीं घूमना, क्वेश्चन घूम जाए कोई दिक्कत नहीं है। इसे साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर और रोड लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी आपसे कुछ भी पूछे, बाद बाकी जैसे आपको दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण का उपयोग, ये बाद बाकी हुआ। चलिए
बाद बाकी में आपसे कोई आपका बाद बाकी में कुछ भी पूछे तो अवतल दर्पण का होगा। आपको साइड मिरर और रोड लैंप में याद रखना उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, प्रयोग किया जाता है। बाद बाकी सब में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो आपका आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन, सेलेनियम। कौन सा धातु चमकीला है भाई? कौन सा अधातु चमकीला? अधातु चमकीला नहीं होते हैं, लेकिन आपका आयोडीन आपका अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकीला होता है। तो निम्न में कौन सा अधातु चमकीला है? तो आयोडीन, नमक जो आपका चमकीला लगता होगा। अब चलिए इससे संबंधित बातें समझते हैं, जो कि इसको ना पूछकर अगर इसके अलावे सवाल पूछ दे आपसे तो कौन सा सवाल बन सकता है। जैसे आपका और बताइए अधातु, कौन सा अधातु सुचालक होते हैं? कौन सा अधातु सुचालक होते हैं? यानी अधातु होते हुए भी मतलब धातु में बिजली करंट जाती है, लेकिन एक आपका अपवाद है कि मतलब बताइए कौन सा अधातु सुचालक होते हैं? अधातु होते हुए भी सुचालक होते हैं, उससे बिजली जाती है, ऐसा कौन सा अधातु है? तो आपका ग्रेफाइट। कौन सा अधातु सुचालक होते हैं? कौन सा अधातु सुचालक है? तो आपका ग्रेफाइट। कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु द्रव अवस्था में है? तो ब्रोमीन। कौन सा अधातु आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु होते हुए भी ये ब्रोमीन जो है आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा अधातु द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु द्रव अवस्था में है? तो आपका ब्रोमीन होता है अधातु। ये आपका ब्रोमीन जो आपका द्रव अवस्था में होता है। बताइए अगर भाई आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक मेरे भाई आपका चांदी होता है। क्या होता है मेरे भाई? चांदी। सबसे तन्य धातु बताइए कौन सा होता है? सबसे तन्य धातु कौन है? तो सबसे तन्य धातु सोना होता है। सबसे तन्य धातु सोना होता है। सबसे भारी गैस बताइए, इससे संबंधित पूछ दिया जाए आपका तन्य धातु ना देकर, तो सबसे भारी गैस आपका मेरे भाई रेडोन है। रेडोन होता है सबसे भारी गैस। और बताइए भाई कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में रहता है? तो आपका पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु विद्युत रूप से क्या होते हैं भाई? तो धातु विद्युत रूप से आपका क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। धातु विद्युत रूप से क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। और अधातु विद्युत रूप से क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। अगला बताइएगा सबसे भारी तत्व बताइए। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो आपका भाई यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। अब बताइए भाई सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु आपसे पूछा जाएगा तो ओस्मियम सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्का तत्व या सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आपका हाइड्रोजन होता है। इसको आपका है ना। और गुब्बारे में कौन सा गैस को भरा जाता है भाई? गुब्बारे में कौन सा गैस को भरा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और बताइए धुएं में कौन सा गैस होता है? तो धुएं में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। क्या होता है? CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है मेरे भाई? तो आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर धुएं में पूछा जाए कौन सा गैस होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए ओजोन परत का क्षय किस गैस के कारण हो रहा है मेरे भाई? ओजोन परत का क्षय बताइए किस गैस के कारण हो रहा है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए भाई। संगमरमर को खड़िया भी उसी को कहा जाता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपका CaCO3 होता है। चलिए ध्यान में रखिएगा, इससे संबंधित सवाल आपका ये ना पूछकर अगर हल्का सवाल दे दिया जाए तो क्या क्या पूछेंगे उस चीज को हम लिख रखे हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपका क्या होता है मेरे भाई? NaCl होता है। आपका अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का मेरे भाई क्या फॉर्मूला होता है? सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4। कैल्शियम सल्फेट में 1/2 आधा लोटा पानी H2O मतलब जल डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O। आपका नीला थोथा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? जिसको तुतिया कहते हैं, नीला थोथा का फॉर्मूला होता है CuSO4 × 5H2O। आपका ये आपका फॉर्मूला होता है नीला थोथा का।
चलिए हल्का हल्का सवाल क्या पूछ सकते हैं, जैसे ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है। चीनी का C12H22O11 आपका ये चीनी का फॉर्मूला आता है मेरे भाई। व्यंजक चूर्ण, इसी को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, तो व्यंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या आता है, CaOCl2। ध्यान में रखिएगा, ये सब सवाल आपके सामने एग्जाम में बन सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको भारी ना देकर कभी सवाल हल्का पूछते हैं तो उससे संबंधित हम बातें लिख दिए हैं भाई। नेक्स्ट सवाल की ओर अब बढ़ जाते हैं हम। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो भाई हम जब दहन करते हैं, कोई चीज को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। श्वसन सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। विदाउट ऑक्सीजन का श्वसन कभी संपन्न नहीं हो सकता है। ये भी आप इसमें भी श्वसन आपका ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। भोजन का पचना, इसमें भी ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण में आपका ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन, अवक्षेपण, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। सोने की परमाणु संख्या बताइए कितना होता है। नेक्स्ट सवाल, सोने की परमाणु संख्या कितना होता है भाई, तो आपका 79 यानी 79 होता है सोने की परमाणु संख्या। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, निम्न में किस धातु को चाकू से भाई आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काट सकते हैं, वह आपका धातु कौन सा है, तो सोडियम, बी नंबर ऑप्शन, Na सोडियम। अब इससे संबंधित सवाल, ये सवाल ना देकर आपसे पूछ दे भाई। नेक्स्ट सवाल आपसे एग्जाम में कि किरोसिन तेल में किस धातु को डुबा कर रखा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा वही सोडियम जिसे चाकू से हम काटते हैं। अगला, द्रव अवस्था में बताइए कौन सा धातु होता है भाई द्रव अवस्था में, तो आपका एकमात्र पारा है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइए क्या होता है, तो आपका चांदी होता है। क्या होता है, चांदी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग यानी फल में बदलता है, चेंज होता है, तो आपका बताइए भाई। पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, या अंडाशय, अंडाशय, समझे भाई, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर अब बढ़ जाते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो आपका मेरे भाई क्षारीय धातु होते हैं। और आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो आपका मृदा क्षारीय धातु होता है। प्रथम वर्ग के सदस्य आपका क्षारीय धातु सिर्फ होता है, वो आपका दूसरे वर्ग का आपका जो आपका होता है सदस्य, वो आपका मृदा क्षारीय धातु होता है। आप सभी को मेरी वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा भाई और आप लोगों के लिए मतलब लाभदायक है, तो आप सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।